Hello everyone and welcome to yet another episode of अलौकिक द जर्नी विद इन। और आज हम अलौकिक में बात करने वाले हैं कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठने के फायदे क्या होते हैं। आज के वीडियो की शुरुआती दोस्तों डिस्क्लेमर से दे देता हूँ, मैं कोई ज्ञानी पंडित तो हूँ नहीं, कहीं कहीं से ज्ञान की बातें सीख के समझ के इन वीडियोस के जरिए आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और आज का जो वीडियो है ब्रह्म मुहूर्त और उसके फायदे, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या बेनिफिट्स है, मैंने सदगुरु के कुछ पॉइंटर्स पढ़ लिए, श्री श्री रविशंकर जी के कुछ पॉइंटर्स पढ़ लिए। और एक कॉमन चीज है जो सब लोग इसके बारे में कहते रहते हैं कि सुबह जल्दी उठने से बहुत बहुत बेनिफिट्स होते हैं शरीर को, मन को, आपके जीवन को ही। एज अ सेइंग गोज, हम स्कूल में सीखते थे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। कैसे आज देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि ब्रह्म मुहूर्त है क्या। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह सूरज उगने से 1.5 घंटा पहले के आसपास का जो समय होता है ना, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेबसाइट्स 3:30 से 5:30 बजे के आसपास होता है सुबह सुबह। तो एक मुहूर्त टिपिकली 48 मिनट का होता है, जितना मैंने पढ़ा है उसमें, उसके डिटेल्स में अभी नहीं जाते हैं। तो ये वो मिनट्स हैं जिसमें आप सुबह के टाइम पे, क्योंकि ब्रह्म यानी कि ब्रह्मांड की जो शक्ति है, इट्स द मुहूर्त ऑफ द क्रिएटर एज सदगुरु कॉल्स इट। सो दिस इज द टाइम वेयर यू क्रिएट योरसेल्फ। आप अपने आप को ढालिए अपनी उस छवि में जो आप बनना चाहते हैं, जहां आप उभर कर जाना चाहते हैं। तो वो करने के लिए सबसे बेस्ट समय होता है सुबह सुबह सूरज उगने से तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले। मैं अगर आपको अमूमन बोल दूं भारतीय टाइम के हिसाब से 5, 5:30 अगर आप पकड़ ले, 5:30 से 6 इज ऑल्सो गुड इनफ। बहुत ज्यादा 3:30 वगैरह, क्योंकि क्या हो जाता है, हम कई बार एक बहुत बहुत बड़ी छलांग सीधा मार लेते हैं, फिर कर ही नहीं पाते हैं। 2 दिन शायद अलार्म लगा के 3:30 बजे उठ जाएंगे, फिर नहीं उठेंगे, 4 बजे उठ जाएंगे, फिर नहीं उठ पाएंगे। उससे अच्छा पहले 6 से चालू करो, फिर 5:30 पे जाओ, इस तरीके से शुरू कर दो। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के फायदे बहुत सारे होते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ब्रह्म मुहूर्त। तो दोस्तों थोड़ी सी साइंस की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं, बिकॉज सुबह सुबह ये जो वक्त है, उस दौरान जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है, या जिसे हम नवजात प्राणवायु कहेंगे, प्राणवायु ऑक्सीजन, उसके जो एटम्स होते हैं 3 किस्म के होते हैं। O2 ऑक्सीजन जो हम नॉर्मल ऑक्सीजन, इसमें बाय एटॉमिक या 2 ऑक्सीजन के एटम्स बन के एक मॉलिक्यूल बन जाता है। O3 ओजोन, जिसमें 3 आ जाते हैं। और ये जो नवजात प्राणवायु है ना, नेसेंट ऑक्सीजन, जब नया नया पनप रहा होता है, नया नया शुरू हो रहा होता है ऑक्सीजन, वो मोनो एटॉमिक होता है, वो सिर्फ O होता है, सिंगल होता है। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो O से O2 जाने के बाद वो प्राणवायु बन जाता है। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन आप सुबह के टाइम पे जब आप उठ के सांस लेते हो ना, ये ऑक्सीजन आपके हेमोग्लोबिन में सीधा मिल जाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है। तो दोस्तों ये जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है, इसकी वजह से फायदा ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं हमें इम्यूनिटी बूस्ट मिल जाती है। जो रोग प्रतिकार शक्ति होती है ना हमारे शरीर की, वो बढ़ जाती है। स्ट्रेस जो है, नकारात्मक ऊर्जा जो है, कम हो जाती है। और एनर्जी लेवल्स जो होते हैं ना हमारे शरीर में, चेतना की जो लेवल्स होती है, वो बढ़ जाती है। तो मैं आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठा हूँ, तो आपको दिख रहा है, और सुबह हम लोग सूरज की पहली धूप मेरी आंखों में आ रही है। ये वीडियो शूट करते मैं कुछ ज्यादा ही उछल के बात कर रहा हूँ, इतना मत उछलिए, लेकिन ये बेनिफिट जरूर लीजिए। तो हमने दोस्तों ये बेनिफिट्स तो देख लिए, ब्रॉडली क्या है। अब इसका बेसिकली फायदा ये हो जाता है कि आपको मेंटल क्लैरिटी मिलती है, फोकस मिलता है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन सीधा ब्लड के अंदर पहुंच चुका है आपके, तो यू आर ब्रीदिंग बेटर, यू आर ब्रीदिंग बेटर क्वालिटी एयर, देयर इज ऑब्वियसली लेसर नॉइज अराउंड ऑल्सो। इससे स्ट्रेस कम हो जाता है, एक सकारात्मक ऊर्जा अपने आप बनने लगती है। देयर इज अ पॉजिटिव माइंडसेट दैट यू आर कल्टिवेटिंग। आप दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से कर रहे हो, दिस एनहांसेस योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। आध्यात्मिक जो आपका सफर है, उसमें खुद से जुड़ने का, ब्रह्मांड से जुड़ने का, बिकॉज ब्रह्मांड की जो रॉ एनर्जी है, उससे जुड़ने का मौका आप अपने आप को दे रहे हो, तो ब्रह्मांड से आपका रिश्ता ऑब्वियसली बेटर होगा, एनहांस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बिल्कुल हो जाएगी। और एक और चीज जो मैं सदगुरु के एक वीडियो में देख रहा था, ये जो हमारा आज्ञा चक्र होता है ना, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र, जो भी इसको कह लीजिए, द थर्ड आई चक्र इन इंग्लिश, यहाँ पर होती है पीनियल ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद दिस थिंग, जिससे मेलेटोनिन का सिक्रीशन होता है। पीनियल ग्रंथि, हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां बनी हुई है, तो पीनियल ग्रंथि इस चक्र से जुड़ी हुई होती है, जो ये ज्ञान का स्रोत होता है चक्र। और इस मेलेटोनिन करके एक जो हार्मोन वो सिक्रेट करती है, उसका सिक्रीशन
सुबह ज्यादा मात्रा में होता है इस मुहूर्त में। उससे क्या हो जाता है, उसका रेगुलेशन अच्छे से बढ़ जाता है, जिस वजह से स्लीप इंप्रूव होती है। मेलेटोनिन सोने में काफी मदद देता है, आरामदायी होता है नेचुरली स्पीकिंग। तो नेट में दोस्तों हम समझ चुके हैं कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठना, यू आर क्रिएटिंग योरसेल्फ इन अ वे, लाइक सदगुरु सेज, ये अपने आप से जुड़ने का सबसे बेस्ट समय है इस वक्त। लेकिन कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि खाना अवॉइड करना चाहिए और कोई भी फिजिकली स्ट्रेसफुल चीज नहीं करनी चाहिए। मतलब आप उठते ही बहुत ज्यादा कसरत करने मत लग जाइए। ऑब्वियसली आप अपना वर्कआउट भी सीधा वर्कआउट नहीं करते हो, वार्म अप करते हो, तो शरीर को थोड़ा थोड़ा आपको एक ये देना पड़ेगा। सो ये चीजें अवॉइड कीजिए। ऑल्सो लाइक आई रेड ऑन श्री श्री रविशंकर्स वेबसाइट, देयर आर कपल ऑफ पीपल हु शुड अवॉइड डूइंग दिस। खास तौर पे गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन, बीमार लोग, अपने डॉक्टर से बिल्कुल ये चेक कर लेना चाहिए ये किस तरीके से आपको करना चाहिए। सो ये डिस्क्लेमर एक बार दोबारा से दे देता हूँ, लेकिन अच्छे से पढ़ के समझ के उठने का ट्राई कीजिए जरूर। और लास्ट में दोस्तों बात करते हैं, अभी इतना बात कर लिया, फायदे हैं, ये अच्छा होगा, बुरी चीज कम होगी, सब अच्छा 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 अच्छा। उठ के करना क्या है? उठ के इंस्टाग्राम नहीं देखना है, उठ के, उससे अच्छा तो नींद पूरी कर लीजिए आप। लेकिन उठने के बाद सबसे बेहतरीन चीज मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगा के बैठिए, उस ऊर्जा का, क्योंकि जो प्रवाह हो रहा है ना अपने शरीर को, उस प्रवाह को स्वीकार करने के लिए तैयार कीजिए। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं दोस्तों, उस समय किया गया ध्यान एक्चुअली ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में महसूस होता है। सो डू दैट। कुछ अच्छा पढ़िए, ज्ञान बटोरिए, नॉलेज, दुनिया का नॉलेज, काम का नेसेसरीली नॉलेज नहीं, बहुत स्ट्रेसफुल काम नहीं करना चाहिए, जैसे शारीरिक नहीं मानसिक भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी चीज जो आपको अपनी जिंदगी के गोल्स में जोड़ने के लिए मदद करे, अपने आप से जुड़ने के लिए, अपने आध्यात्मिक सफर पे जोड़ने के लिए, उस नॉलेज का आप इस वक्त अच्छे तरीके से रस ग्रहण कर लीजिए, ऐसे मैं कहूंगा। प्लान योर डे, अपनी दिनचर्या को आंक लीजिए, बिकॉज आपके दिमाग में क्लैरिटी है, फोकस है, यू विल बी एबल टू डू इट बेटर। ये बहुत अच्छा समय है इंट्रोस्पेक्शन का, आत्मनिरीक्षण का। कुछ जो चीज मुझे हासिल करनी है उसके लिए मेरा मार्ग कैसे होना चाहिए, कुछ जो चीज हो गई जो गलत तरीके से हुई थी उसको सही कैसे करता हूं, उस पे सोचने का ये एक अच्छा वक्त है। और अपने गुरु का स्मरण कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। इस ब्रह्मांड की ऊर्जा में इतने सारे भगवान हमारे पास है, जिनकी शक्ति से हम प्रेरित भी होते हैं और जिनकी शक्ति से हम उनकी शक्ति को अपने अंदर लाने की कोशिश भी करते हैं। तो उनका नाम स्मरण करने का, मंत्रोच्चारण करने का ये बहुत अच्छा समय है। आप करके देखिए, आपको अपनी जिंदगी में बेनिफिट्स दिखेंगे। सो दैट वाज द वीडियो गाइस। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। अलौकिक देखते रहिए, अच्छी आदतें पालते रहिए, अच्छे व्यवहार करते रहिए, अपने आप से जुड़िए, उस ब्रह्मांड से जुड़िए, खुश रहिए, आबाद रहिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज हमें बताते रहिए आपको किस किस्म का कंटेंट देखना है, आपको क्या अच्छा लग रहा है। मैं आपके लिए रिसर्च करके मटेरियल ले आता रहूंगा और आपसे ऐसे ही जुड़ता रहूंगा। आप भी जुड़ते रहिए। नमस्ते।